नमस्कार बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में संकल्पः सिद्धिदायकः पाठ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ का वाचन करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प सिद्धिदायक होता है। पार्वती शिवं पतिरूपेण अवाञ्छत, एतदर्थं सा तपसां कर्तुम् ऐच्छत्। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। अब इसका अर्थ समझेंगे। पार्वती शिवं पति रूपेण अवाञ्छत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाही। एतदर्थम मीन्स इसलिए। सा मीन्स वह, इसलिए वह तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, इसलिए वह तपस्या करना चाही। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। सा मीन्स वह स्वकीयम अपने मनोरथम मन की इच्छा को मात्रे न्यवेदयत माता से निवेदन की, मीन्स अपने मन की बात को माता से कही। तत्श्रुत्वा, तत् मीन्स यह, श्रुत्वा सुनकर, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, श्रु धातु है। यह सुनकर माता मेना चिंताकुला अभवत, यह सुनकर उनकी माता चिंतित हुई। तो पार्वती शिव को पति के रूप में चाही, इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम, वह अपने मन की इच्छा को माता से निवेदन की, मीन्स अपने मन की बात को अपनी माँ से बताई। यह सुनकर उनकी माता मेना चिंतित हो गई। आगे देखिए। मेना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अब इसका अर्थ समझेंगे। वत्से, यहाँ पर देखिए संबोधन चिन्ह लगा है, इसलिए होगा हे पुत्री। मनीषिता देवता मीन मन के इच्छित देवता, गृहे एव सन्ति घर में ही हैं। मन के चाहे हुए देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, भवति मीन्स होता है। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव मीन्स तुम्हारा। शरीरम, तव शरीरम तुम्हारा शरीर। सुकोमलम वर्तते, बहुत ही कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव, अत्रैव यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा। अत्र प्लस एव, अत्रैव मीन्स यही। तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, तुम्हारे मन की अभिलाषा सफल होगी। तो पुत्री, मन के चाहे हुए देवता घर में ही है। तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। घर में ही रहो, तुम्हारे मन की इच्छा यही पूरी होगी। आगे देखेंगे, वाचन करेंगे। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति, अन्यथा तादृशं च पतिं कथं प्राप्स्यामि, अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। पार्वती बोल रही है, अम्ब हे माँ, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। हे माँ, इस तरह की इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। भविष्यति मीन्स होगी, पूरी होगी। अन्यथा तादृशम, अन्यथा वैसा, और वैसा च मीन्स और वैसा
पतिम पति, कथम मीन्स कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्त करूँगी, अहम तपः एव चरिष्यामि मैं तपस्या ही करूँगी, अहम मीन्स मैं, एव मीन्स ही, मैं तपस्या ही करूँगी, इति मम संकल्पः यह मेरा संकल्प है। हेमा, इस तरह की अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी, अन्यथा मैं उस तरह का पति कैसे प्राप्त करूँगी, मैं तपस्या ही करूँगी, यह मेरा संकल्प है। आगे देखिए, मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, इसका अर्थ है हे पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरे जीवन की चाहत हो। पार्वती, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम् आगमिष्यामि, अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरं गच्छामि। पार्वती कह रही हैं, सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, पर मेरा मन जो है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सफलता को प्राप्त करके पुनः मीन्स फिर तवैव तुम्हारे ही शरणम शरण आगमिष्यामि आऊँगी, सफलता प्राप्त करने के बाद हेमा तुम्हारे शरण में ही आऊँगी। अद्यैव, अद्यैव इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा, अद्य प्लस एव, आज ही, विजयया, विजयया यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन है, विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को जा रही हूँ। हे माँ, सत्य है, पर मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, सफलता प्राप्त करके तुम्हारे ही शरण में आऊँगी, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, उसके बाद पार्वती बाहर निकलती हैं। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले कदाचित् शिलायां स्वपिति स्म, एकदा विजया अवदत्, पार्वती मन, वचन और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित मीन्स कभी, रात्र, रात्र सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो रात में, कभी रात में, स्थण्डिले नंगी जमीन पर, कहने का मतलब जमीन के ऊपर कुछ बिछाती नहीं थी, ऐसे जमीन पर, और कदाचित शिलायाम, कभी नंगी जमीन पर और कभी शिला पर, पत्थर पर, स्वपिति स्म, सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया बोली। विजया, सखी तपः प्रभावात् हिंस्रपशवोऽपि तव सखायः जाता, पंचाग्निव्रतमपि त्वम् अतपः पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। विजया बोलती है, हे सखी, तपः प्रभावात्, प्रभावात् पंचमी विभक्ति एक वचन है, हे सखी तपस्या के प्रभाव से, हिंस प्रसवोपि मीन्स हिंसक पशु भी, तव मीन्स तुम्हारे, सखायः जाता मित्र हो गए, तुम्हारे तपस्या के प्रभाव से यहाँ के हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि, पंचाग्नि व्रत भी, त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत की भी तुमने तपस्या कर ली। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्ण अभवत्, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती, अयि विजये किं न जानासि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोर्थानाम अगति नास्ति। पार्वती बोलती हैं अपनी सहेली को, अयि विजय, हे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति,
मनुष्य कभी भी अपने धैर्य को नहीं त्यागता है और भी मन भी कभी विफल नहीं होता है। जब मनुष्य अपने धैर्य को कभी त्यागता नहीं है तो उसके जो है मन की इच्छा कभी विफल नहीं होती है। विजया, त्वं वेदमधीतवती यज्ञं सम्पादितवती तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः अपर्णा इति नाम्ना अपि तव प्रथिता पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। विजया बोलती है, त्वं मीन्स तुम, वेदम वेद को अधीतवती पढ़ ली हो, सीख ली हो, यज्ञम संपादितवती यज्ञ भी संपन्न कर ली हो, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि तपस्या के कारण से संसार में तुम प्रसिद्ध हो, अपर्णा इति नामना अपर्णा के नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो, तुम जानी जाती हो, पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। विजया बोल रही है, हे सखी, तुम तो सभी वेदों को भी पढ़ ली हो, यज्ञ भी संपन्न कर ली हो और तपस्या के कारण से तुम्हारी प्रसिद्धि है, संसार में तुम प्रसिद्ध हो, अपर्णा के नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों, आपको इतना एक पेज का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।